हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने विशेष ज्ञान और शक्तियां दी थीं। वे इंसानों, जिन्हों और जानवरों की भाषा समझ सकते थे। उनके दरबार में एक पक्षी था, हुदहुद हूपो, जो खबरें लाने का काम करता था। एक दिन हुदहुद दरबार से गायब था। जब वह लौटा तो उसने बताया, मैंने वह चीज देखी है जो आपने नहीं देखी। मैंने सबाह की एक औरत को देखा जो एक महान राज्य पर राज कर रही है। उसे बहुत संपत्ति और वैभव मिला है, लेकिन वह और उसकी कौम सूर्य की पूजा करते हैं, अल्लाह की नहीं। हजरत सुलेमान ने यह सुनकर एक पत्र लिखवाया और उसे हुदहुद के जरिए बिलकीस तक पहुंचाया। इसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। मुझसे अहंकार मत करो और मेरे पास आज्ञाकारी होकर आओ। जब बिल्कीस ने यह पत्र पढ़ा तो उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली। कुछ ने सुझाव दिया कि वे युद्ध करें, लेकिन रानी ने शांति और कूटनीति को प्राथमिकता दी। उन्होंने सुलेमान की बुद्धिमानी और शक्ति को परखने के लिए उनके पास कीमती उपहार भेजे, लेकिन जब ये उपहार सुलेमान के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया और कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारे इन उपहारों से कहीं बेहतर है। अगर तुम मेरे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करती तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक शक्तिशाली सेना भेजूंगा। अब बिल्कीस को यकीन हो गया कि सुलेमान सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि खुदा के एक पैगंबर भी हैं। उन्होंने उनके दरबार में जाने का फैसला किया। इस बीच सुलेमान ने अपने जिन्हों से कहा कि वे बिल्कीस का सिंहासन, तख्त उनके दरबार में लाएं। एक जिन्न ने कहा, मैं उसे इतनी जल्दी ले आऊंगा कि जब तक आप पलक झपकाएंगे वह यहां होगा। और यह चमत्कार हुआ। जब बिल्कीस दरबार में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका सिंहासन पहले से वहां था। वे हैरान रह गईं और समझ गईं कि सुलेमान की शक्ति आम इंसानों से अलग है। बिल्कीस का इस्लाम कबूल करना हजरत सुलेमान ने उन्हें एक शीशे से बने महल में चलने को कहा। जब बिल्कीस ने फर्श देखा तो उन्हें लगा कि वहां पानी भरा हुआ है और उन्होंने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए, लेकिन यह सिर्फ कांच का फर्श था। इस पर सुलेमान ने कहा, यह असली पानी नहीं बल्कि मेरी कारीगरी का नमूना है। बिल्कीस ने यह देखकर कहा, हे मेरे रब, मैंने अपनी आत्मा पर अत्याचार किया था और अब मैं हजरत सुलेमान के साथ अल्लाह, जो सारे जहान का पालनहार है, उसकी आज्ञाकारी बनती हूं।